तो एसएससी जीडी 2025 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका छोड़ चुका है आज का। तो इसमें हम देख लेते हैं 7 फरवरी के जीके के प्रश्न, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, टॉपिक से। तो सेकंड शिफ्ट का है, पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन आपको मैंने 4 तारीख को ये करा दिया था। जिसने अगर मेरी वीडियो देखी होगी उसका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। बाय व्हाट नेम इज द न्यू ईयर सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज इन महाराष्ट्र नोन? तो इसे कहते हैं गुड़ी पड़वा। तो मैंने आपको सभी त्यौहार कराए थे, इनको आप दोबारा देख लो। आप आपके आने वाले एग्जाम में फिर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश रेह, बुरी बूट, मायोको, द्वीप, पुंगटू, लोसार, मुरुंग, सोलंग, मुपिन, मोनपात महोत्सव। असम अम्बुपाचा। बिहार छठ पूजा। और छत्तीसगढ़ की माघी पूर्णिमा। तभी आपको याद कर लो, जब भी आपका एग्जाम है एक बार देख लें इनको। गोवा, गुजरात और जन्माष्टमी पूछ लिया गया क्वेश्चन है, और कच्चे का उत्सव भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा का बैसाखी, जम्मू कश्मीर इम्पोर्टेंट है, दो समूचे, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओणम। अगला है मेघालय का भी क्वेश्चन बन चुका है, साजबू, चिराउबा, ये क्वेश्चन बन चुका है। महाराष्ट्र का आज बन चुका है गुड़ी पड़वा। चिरबा महोत्सव ये भी बन चुका है एग्जाम में। चैप्टर कोड महोत्सव ये भी एग्जाम बन चुका है अभी तक आपके, और हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका एग्जाम में बन चुका है, और भांगड़ा भी बन चुका है पंजाब का, आसान सा था वो तो। अगला है राजस्थान, सिक्किम का भी इंपॉर्टेंट लोसर याद कर लो। पोंगल तमिलनाडु का, और बुनालू बथुकम्म ये भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा, और उत्तरांचल का गग्गा दशहरा, और रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ये उत्तर प्रदेश के हो गए। अब अगला है, अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले आपको एसएससी जीडी की हर शिफ्ट की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्देशित दिया है? तो ये 7वीं अनुसूची में, ठीक है। 7 शेड्यूल में जो है राज्यों और संघ के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। ओम का नियम क्या बताता है? व्हाट डज ओम लॉ स्टेट? तो V इक्वल टू आई आर। वी इसमें होता है प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे गुजरने वाली धारा के समानुपाती होती है। इसमें V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, और R होता है रेसिस्टेंस। यानी V वोल्टेज, I धारा, R प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये भी हमेशा पूछा रहा आपका, 2024 में भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? वो इज द कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024। तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बाकी भी आप मोदी मंत्रिमंडल जो 30 है इनको याद कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आपको आपसे दो तीन क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से, तो देख लो इसको। मोदी मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री जो हैं, अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारी मंत्रालय भी हैं, राजनाथ सिंह, अधिकतर खैर 10 के आसपास तो क्या पुराने मंत्री हैं, लेकिन कुछ मंत्री यहाँ पर बदले गए हैं 15 के आसपास, तो उनको देख लो आप, और उनको थोड़ा बहुत अलग अलग अलॉट किए गए हैं। चिराग पासवान इस बार देखो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इन्हें नया मिला है। अश्विनी वैष्णव वही हैं रेल मंत्री। शिवराज चौहान इंपॉर्टेंट है कृषि और ग्रामीण से। भूपेंद्र पर्यावरण से। मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा पहले सीएम थे हरियाणा की। ज्योतिर्बाई सिंधिया दूरसंचार। और गिरिराज सिंह टेक्सटाइल। और मनसुख मंडवा ये श्रम और खेल मंत्रालय, पहले स्वास्थ्य से संबंधित थे। आज स्वास्थ्य किसके पास चले गए आप? आज जेपी नड्डा के पास चले गए आप। अगला देखो, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को रूप में व्यक्त किया जाता है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ जन्म दर, मृत्यु दर, बर्थ रेट, डेथ रेट। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023, खेलो इंडिया विंटर्स गेम का कौन सा संस्करण था? तो खेलो इंडिया का ये कौन सा एडिशन था आपको बताना है, तो 2023 का, तो ये तीसरा था। अगला है, पर्णपाती वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है शीतोष्ण पवन, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट भी कह सकते हो आप। भारत में पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्व ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और अगर हम अदर ऑफ कंट्री कहिए तो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो उस इलाके में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिंकलमाला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये बांसुरी से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया? तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ पहले ही, इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो आपको मेरे इसी वीडियो से आ रहे हैं, जो आपको मैं डेली एनालिसिस कराता हूँ, और साथ में आपसे मैं करके 2011 की जनगणना पढ़ लो, पंचवर्षीय शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में शामिल हुए हैं? तो कौन सा यूनेस्को के हेरिटेज साइट में लिस्ट हुए हैं? तो ये वर्ष 2010 में छऊ नृत्य है, इसे भी आप शास्त्रीय नृत्य मान लिए गए हैं। एशियाई खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता था?
तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर, तो ये 16 साल के बाद। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है, तो विच स्टेट बिलोंग्स, तो ये केरल से। अगला प्रश्न है, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो निम्नलिखित में से कौन सा वॉइसरॉय था उस वक्त। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वॉइसरॉय व्हेन द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, तो उस वक्त कौन था, लॉर्ड लिंथिंगो, यानी ये तब की बात है 1942 की बात है, 1942 की बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अमंग द सेवन सिस्टर। और इससे पहले पूछा गया था कि लोवेस्ट पूछा गया था, कल की शिफ्ट में आपकी जो है 6 तारीख को पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, कि लोवेस्ट सेवन सिस्टर की जो सबसे कम जनसंख्या वो किसकी है, तो मिजोरम की थी। तो मैंने आपको कल भी कराया था, तो आज भी देख लो आप इन सभी को, ये कौन कौन सेवन सिस्टर में है। देखो 7 बहनों को राज्य के नाम पर जाना जाता है, ये होता है एक अरुणाचल प्रदेश जिन्हें सेवन सिस्टर कहते हैं, 7 बहनें। असम हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये हो गया सेवन सिस्टर। असम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और कल पूछा गया था सबसे कम कहाँ है, और होने वाला आपके एग्जाम में आगे बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तो असम, ये आज के शिफ्ट में बन चुका है। और मिजोरम में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, ये भी एग्जाम आने वाला एग्जाम बन सकता है आपके। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है, और आपके मिजोरम में ही सबसे कम है। यहाँ पे कल की एग्जाम बन चुका है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है पूछेगा, तो मिजोरम। और ये कौन सा, जब सेवन सिस्टर की बात करेगा, सेवन सिस्टर की बात करेगा तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, मिजोरम की है, और सबसे ज़्यादा ज़्यादा असम की है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता है तो ये मिजोरम की हो जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, घनत्व पूछ रहा है। असम में माजुली नदी द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में ही लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल बना है जो भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, अगला है फिर। तो ये थे आपके आज के जीके के क्वेश्चन, जितने मुझे स्टूडेंट ने दिए थे मैंने आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी आप हिंदी के तो खैर आपको देखो हिंदी का क्या आसान है क्वेश्चन को रहे, तो हिंदी के 1-2 क्वेश्चन मिले हैं मुझे, ये पहले वाले शिफ्ट के हैं, दूसरे वाले शिफ्ट के नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं। सिर्फ आप पर्यायवाची विलोम शब्द भी आसान पूछ रहा है, तो पर्यायवाची पूछ रहे हैं 5 नंबर के गद्यांश से बिल्कुल आसान है, वाक्य त्रुटि शुद्ध करना, तो ये आपके हिंदी से पूछे जा रहे क्वेश्चन। और रीजनिंग के टॉपिक देख लो आप, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी से क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल, फिगर से क्वेश्चन बन रहे, 2 या 3 क्वेश्चन फिगर से बन जा रहे हैं। और दर्पण प्रतिबिंब, डाइस, पेपर कटिंग फोल्डिंग, और वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, लेटर सीरीज या इंग्लिश अल्फाबेट में क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स भी देख लो कुछ, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, यानी अलजेब्रा आपको पढ़नी है पूरी, और साथ में आपको मेंसुरेशन पढ़ना है। SI CI, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे, 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं CI SI से। LCM SCF, वर्क टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट, बोर्ड एंड स्ट्रीम, और मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये थे आपको